नमस्कार। आज हम जानेंगे 30वें श्लोक का अर्थ। भगवान भजन करने वालों में अपना समभाव प्रदर्शित करते हुए अब अगले 2 श्लोकों में दुराचारी को भी शाश्वत शांति प्राप्त होने की घोषणा करके अपनी भक्ति की विशेष महिमा दिखलाते हैं। श्लोक 30। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यस् सम्यग् व्यवसितो हि सः। श्लोक का अर्थ, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अपि के द्वारा भगवान ने अपने समभाव का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि सदाचारी और साधारण पापियों का मेरा भजन करने से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भजन से अतिशय दुराचारी का भी उद्धार हो सकता है। चेत अव्यय यदि के अर्थ में है। इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्रायः दुराचारी मनुष्यों की विषयों में और पापों में आसक्ति रहने के कारण वे मुझ में प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते। तथापि किसी पूर्व शुभ संस्कार की जागृति, भगवत भावमय वातावरण, शास्त्र के अध्ययन और महात्मा पुरुषों के सत्संग से मेरे गुण, प्रभाव, महत्व और रहस्य का श्रवण करने से यदि कदाचित दुराचारी मनुष्य की मुझ में श्रद्धा भक्ति हो जाए और वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जिनके आचरण अत्यंत दूषित हो, खान पान और चाल चलन भ्रष्ट हो, अपने स्वभाव, आसक्ति और बुरी आदत से विवश होने के कारण जो दुराचारों का त्याग न कर सकते हो, ऐसे मनुष्यों का वाचक यहाँ सुदुराचारः पद है। ऐसे मनुष्यों का जो भगवान के गुण, प्रभाव आदि के सुनने और पढ़ने से या अन्य किसी कारण से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेना और एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा प्रेम पूर्वक उन्हीं को अपना इष्ट देव मान लेना है, यही उनका अनन्य भाव होना है। इस प्रकार भगवान का भक्त बनकर जो उनके स्वरूप का चिंतन करना, नाम, गुण, महिमा और प्रभाव का श्रवण, मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किए हुए शुभ कर्मों को भगवान के समर्पण करना है, यही अनन्य भाव को होकर भगवान का भजन करना है। ऐसे मनुष्य को साधु समझने के लिए कहकर उसे जो यथार्थ निश्चय वाला बतलाया है, इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचारों के सर्वथा त्याग की इच्छा और चेष्टा करने पर भी स्वभाव और अभ्यास की विवशता से किसी दुराचार का पूर्णतया त्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समझकर साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने जो यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान पतित पावन, सबके सुहृद, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और सर्वोत्तम है एवं उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इससे समस्त पापों और पाप वासनाओं का समूल नाश होकर
भगवत कृपा से मुझको अपने आप ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। जिसका ऐसा निश्चय है वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति के प्रताप से वह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जाएगा। अतएव उसे पापी या दुष्ट न मानकर साधु ही मानना उचित है। इस प्रकार आज हमने 30वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 31वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।